झुका गगन सारा, सारे जहां के शीश झुके, झुका न कभी सूरज हमारा। 18वीं सदी के महानायक महाराजा सूरजमल ने भरतपुर राजस्थान से लेकर संपूर्ण भारतवर्ष में अजेय महायोद्धा और महाराजा के रूप में ख्याति प्राप्त की। लेकिन इतिहासकारों ने ऐसे महान व्यक्तित्व का सही मूल्यांकन नहीं किया। अब इस गाथा को हम सच्चाई के साथ आप सबके सामने प्रस्तुत कर सही मायने में प्रतिष्ठापित करने का प्रयास कर रहे हैं। महाराजा सूरजमल भीम जैसे बलशाली, कृष्ण जैसे नीतिज्ञ और कौटिल्य जैसे अर्थशास्त्री और रणनीतिकार थे। उन्होंने अनगिनत युद्ध लड़े, 3 बार दिल्ली जीती, 4 बार आगरा पर अधिकार किया, अलीगढ़ को जीतकर वहां पर रामगढ़ किला बनवाया जो हूबहू लोहागढ़ भरतपुर की तरह है। महाराजा सूरजमल ने एक स्वतंत्र भरतपुर जाट रियासत की स्थापना की। उनका साम्राज्य आज के भरतपुर, धौलपुर, नीमराना, मेवात, अलवर, मथुरा, आगरा, एटा, इटावा, फर्रुखनगर, हाथरस, मुजफ्फरनगर, मैनपुरी, अलीगढ़, बुलंदशहर, खुर्जा, मेरठ, कानपुर, गुरुग्राम, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, पलवल, होडल, फरीदाबाद और बल्लभगढ़ तक फैला था, जो उस दौर की रियासतों में सबसे धनाढ्य और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। आइए आपको दिखाते हैं जाट रियासत की अमर निशानी के रूप में स्थित थून की गढ़ी, जिसे अब जाटोली थून के नाम से जाना जाता है। इसी थून की गढ़ी से जाट साम्राज्य का उदय हुआ और इसने दुनिया भर में अपनी धाक जमाई। गांव सिनसिनी और थून की गढ़ी की धरा की रज ने ऐसे सूरमा तैयार किए जिन्होंने अपना जीवन देश और धर्म के लिए बलिदान कर धर्म और संस्कृति की रक्षा की। वीरवर महाराजा सूरजमल की अमर कहानी से पहले आइए आपको परिचित कराते हैं जाट साम्राज्य के उदय की कहानी से। 17वीं सदी के उत्तरार्ध में जब मुगल शासक औरंगजेब के अत्याचार बढ़ने लगे और मथुरा वृंदावन के मंदिरों को नष्ट किया जाने लगा, तो मथुरा के नजदीक तिलपत के वीर गोकुला जाट के नेतृत्व में मुगलों से मुकाबला किया गया और देश धर्म की रक्षा के लिए जाट साम्राज्य की शुरुआत हुई। जाटों ने ही सबसे पहले मुगलों का सामना किया और फिर जाटों को जन जन का साथ मिलता गया। सत्य और न्यायप्रिय वीर गोकुला को धोखे से घात लगाकर आगरा के किले में मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन विद्रोह की ज्वाला बढ़ती गई। वीर गोकुला के बलिदान के बाद ठाकुर राजाराम जाट के नेतृत्व में जाटों ने एक बार फिर अत्याचार के खिलाफ विद्रोह किया और आगरा तक अपनी धाक जमाई। इतिहासकार मनुची ने लिखा है कि वीर गोकुला की शहादत का प्रतिशोध लेने के लिए ठाकुर राजाराम ने मुगल शासक अकबर की कब्र खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था। विद्रोह की चिंगारी ने दिल्ली की सल्तनत को हिलाकर रख दिया और ठाकुर राजाराम वीर गति को प्राप्त हो गए। अन्याय और अत्याचार के खिलाफ ठाकुर राजाराम के अभियान को उनके भतीजे ठाकुर चूड़ामण ने आगे बढ़ाया और थून की गढ़ी में
जाट साम्राज्य की स्थापना की। ठाकुर चूड़ामन ने अपनी कर्मठता और बहादुरी से जाट रियासत को मजबूती प्रदान की और थून की गढ़ी में मजबूत किले का निर्माण करवाया। ठाकुर चूड़ामन के दो भतीजे हुए, बदन सिंह और रूप सिंह। चूड़ामन की विरासत के रूप में जाट सरदारी को बदन सिंह ने संभाला और मजबूत नेतृत्व दिया। राजा बदन सिंह की बहादुरी से जाट साम्राज्य का तेजी से विस्तार हुआ और बदन सिंह सिनसिनवार के राजमहलों में रानी देवकी की पावन कोख से माघ शुक्ला दशमी विक्रम संवत 1763 यानी 13 फरवरी 1707 की स्वर्णिम वेला में महाराजा सूरजमल के रूप में एक ऐसा वीर सपूत जन्मा जिसने जाट साम्राज्य को विश्व भर में प्रतिष्ठा दिलाई। राजा बदन सिंह की बहादुरी से मेवात क्षेत्र उनके अधीन आ गया। राजा बदन सिंह का साम्राज्य, उपाधि और प्रभाव बढ़ते गए तो उन्होंने स्थायी राजधानी के लिए महात्मा प्रीतम दास की सलाह पर डीग को चुना और डीग में किले, महल और बगीचों का निर्माण कराया। डीग में बने जल महल दुनिया के सबसे भव्य और खूबसूरत महलों में हैं। इन महलों में राजा बदन सिंह और महाराजा सूरजमल का दरबार लगा करता था। राजा बदन सिंह के शासनकाल में भरतपुर के उत्तरी क्षेत्र में रहने वाले मेवों के उत्पाद से निपटने के लिए युवराज सूरजमल और निकटतम रिश्तेदार ठाकुर सुल्तान सिंह को भेजा गया और यहीं से किशोर वय सूरजमल ने अपनी वीरता और धीरता का परिचय देते हुए युद्ध कौशल में सफलता के झंडे गाड़ दिए। राजा बदन सिंह से युवराज सूरजमल के महाराजा ब्रिजेंद्र सवाई बनने की भी रोचक कहानी है। जब 1745 में अहमद शाह अब्दाली ने डीग कुम्हेर के किले को फतेह करने की धमकी दी तो महाराजा सूरजमल ने अपनी बुद्धिमता और वीरता से अब्दाली को संदेश भेजा और कहा, अपने आप को दिल्ली सल्तनत का बादशाह कहलाने वाले एक किसान रियासत से टक्कर ले रहे हो, लेकिन याद रखना, एक किसान के किले को जीत लिया तो कोई बात नहीं, मगर आपकी हार हुई तो पूरे देश में दिल्ली सल्तनत की नाक कट जाएगी। रही बात युद्ध की, तो हमारी तमाम सरदारी का फैसला है कि जब तक एक बच्चा भी जिंदा रहेगा तब तक युद्ध लड़ेंगे। जाट सरदारी के शौर्य और पराक्रम का ऐसा ही परिणाम आप पहले ही चौमुहा के युद्ध में देख चुके हो। महाराजा सूरजमल की इस चातुर्य और स्वाभिमान से परिपूर्ण वीरता को देखते हुए अब्दाली को धक्का लगा और उन्होंने युवराज सूरजमल से मित्रता करने का निर्णय लिया। अब्दाली ने वीर महाराजा सूरजमल को निशान, नगाड़ा और पंचरंगे झंडे के साथ ब्रजराज ब्रिजेंद्र सवाई के खिताब से नवाजा। एक समय जब महाराजा सूरजमल अपनी विजय यात्रा से लौट रहे थे तो हरियाणा में होडल के रास्ते से गुजरते समय एक रोचक घटना हुई। यहां के रहने वाले चौधरी काशीराम की बेटी किशोरी देवी होडल के चौक में गांव के बच्चों के साथ खेल रही थी। काफिले के सैनिकों ने उन्हें हटने के लिए कहा। इस पर बुद्धिमान, साहसी और चातुर्य से परिपूर्ण किशोरी ने
महाराजा को दूसरे रास्ते से जाने की सलाह दी। उनकी वीरता और दृढ़ता से प्रभावित होकर महाराजा सूरजमल ने किशोरी देवी के पिता और होडल के ग्रामीणों को संदेश भिजवाया। वहीं होडल की पंचायत पर महाराजा सूरजमल ने ग्रामीणों की उपस्थिति में किशोरी से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिस पर ग्रामीणों ने किशोरी देवी की शादी महाराजा सूरजमल से संपूर्ण रीति रिवाज से संपन्न करवा दी और इस तरह दृढ़ता की धनी किशोरी महारानी किशोरी देवी बन गई। महाराजा सूरजमल के वीरतापूर्ण और विजयी जीवन में महारानी किशोरी देवी की अहम भूमिका रही। युद्ध कौशल और रणनीति में महारानी किशोरी देवी ने सूझबूझ और बुद्धिमत्ता से महाराजा सूरजमल को हमेशा अजेय रखा। होडल में महाराजा सूरजमल ने छतरी, मंदिर और तालाब का निर्माण करवाया। यहाँ पर हर वर्ष मेला भी लगता है, जिसमें दूर दूर से आज भी लोग आते हैं। महाराजा सूरजमल ने 1747 में अशद खान को मारकर कौल के युद्ध में चंदौस यानी अलीगढ़ जीता और युवावस्था में अपनी धाक जमाई। महाराजा सूरजमल के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए संपूर्ण भारतवर्ष के राजा महाराजा उनसे सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए आने लगे। वर्ष 1743 में जयपुर के राजा सवाई जय सिंह की मृत्यु के बाद उनके दोनों पुत्रों ईश्वरी सिंह और माधो सिंह में सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष हुआ। इस युद्ध में जोधपुर, कोटा, बूंदी रियासतों और मराठा पेशवाओं ने माधो सिंह का साथ दिया, लेकिन न्यायप्रिय और वचनबद्ध महाराजा सूरजमल ने असली उत्तराधिकारी ईश्वरी सिंह का साथ दिया। उत्तराधिकार के लिए ये युद्ध जयपुर के पास बगरू में हुआ। इस युद्ध के लिए महाराजा सूरजमल मात्र 10,000 घुड़सवार, 2,000 पैदल और 2,000 बर्छेबाज सैनिक लेकर कुम्हेर से रवाना हुए। जयपुर पहुंचने पर बांसबदनपुरा में ईश्वरी सिंह ने महाराजा सूरजमल का भव्य स्वागत कर सम्मान किया। 20 अगस्त 1748 को झमाझम बारिश के बीच शुरू हुआ यह युद्ध सैन्य शक्ति के लिहाज से महत्वपूर्ण था। एक तरफ जहां 7 रियासतों और मराठों की लाखों की सेना थी, तो दूसरी ओर ईश्वरी सिंह के साथ महाराजा सूरजमल की मात्र 15,000 की सेना। माधो सिंह के असंख्य सैनिकों को देखकर ईश्वरी सिंह की सेना हताश होकर हारने लगी, लेकिन महाराजा सूरजमल के वीर सैनिकों ने दुश्मन को धूल चटा दी और महाराजा सूरजमल ने सेना की मुख्य कमान संभालकर ईश्वरी सिंह की हारती हुई बाजी को जीत में बदल दिया। इस युद्ध में महाराजा सूरजमल की शूरवीरता को देखकर बड़े बड़े सूरमाओं की छाती थर्रा गई। 3 दिन तक चले भीषण युद्ध में आखिर महाराजा सूरजमल ने अपनी वीरता से मोर्चा जीत लिया। महाराजा सूरजमल ने सिसोदिया, राठौड़ों, चौहानों और मराठों की 7 रियासतों की संयुक्त सेना को एक साथ युद्ध भूमि में परास्त कर अद्भुत इतिहास रचा और सफलता के झंडे गाड़ दिए और ईश्वरी सिंह को जयपुर का राजा बना दिया। इस ऐतिहासिक विजय से महाराजा सूरजमल की कीर्ति पताका चारों ओर फहराने लगी। महाराजा सूरजमल की सेना ने आगरा और मथुरा पर कब्जा करने आ रहे मुगल बादशाह अहमद शाह के सेनापति मीर बख्शी को सलावतगंज में घेरकर पराजित कर दिया। महाराजा सूरजमल ने 1 जनवरी 1750 को मीर बख्शी और उसकी असंख्य सेना को हराकर फरीदाबाद और बल्लभगढ़ पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध के बाद महाराजा सूरजमल ने एक प्रस्ताव रखा, जिसमें शर्त रखी कि मुगल सेना
हिंदुओं पर अत्याचार नहीं करेगी, पीपल के पेड़ कोई नहीं काटेगा और धार्मिक स्थलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इस जीत से महाराजा सूरजमल की सैन्य शक्ति और वीरता का डंका देश भर में बजने लगा। 1753 में महाराजा सूरजमल ने घसेरा युद्ध जीता। 10 मई 1753 को महाराजा सूरजमल का मुकाबला दिल्ली सल्तनत के नवाब गजरुद्दीन से हुआ। इस युद्ध में महाराजा सूरजमल ने अपने शौर्य और पराक्रम से गजरुद्दीन को धूल चटाकर दिल्ली सल्तनत को फतेह कर लिया। ये वो दौर था जब महाराजा सूरजमल के सितारे आसमान तक चमक रहे थे। इनकी चमक के आगे कोई नहीं टिक पा रहा था। महाराजा सूरजमल की सैन्य शक्ति, शासकीय कुशलता और रणनीतिक कौशल देश भर में सिरमौर थी। महाराजा सूरजमल का सामना अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली से भी हुआ। अब्दाली महाराजा सूरजमल से धन वसूलना चाहता था, लेकिन महाराजा सूरजमल ने अब्दाली की परवाह नहीं की और सैन्य शक्ति के साथ मुकाबले के लिए तैयार हो गए। अब्दाली को पता चल गया कि महाराजा सूरजमल मथुरा पहुंच गए हैं, तो उसने अपने सैनिकों को मथुरा में मुकाबले के लिए भेजा। लेकिन शूरवीर जाटों के आगे अब्दाली के सैनिक नहीं टिक पाए। हालांकि मौका पाकर अब्दाली ने डीग कुमेर के महलों पर कब्जा करने की असफल कोशिश की, लेकिन इसी दौरान 18 मई 1754 को महाराजा सूरजमल ने इंदौर के होलकर के बेटे खांडे राव को मारकर यह युद्ध जीत लिया। अब्दाली की सेना में हैजा फैल गया और वो महाराजा सूरजमल से मुंह की खाकर भाग गया। 14 जनवरी 1761 को मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुए पानीपत के तीसरे युद्ध में सदाशिव राव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना आई। महाराजा सूरजमल ने इसका भव्य स्वागत किया और दिल्ली तक साथ आए। महाराजा सूरजमल ने मराठाओं को युद्ध जीतने की रणनीति समझाते हुए सुझाव दिया कि स्थानीय परिस्थितियों से बखूबी वाकिफ होने के कारण युद्ध का नेतृत्व भरतपुर रियासत को दिया जाए। दूसरे, महाराजा सूरजमल को यह देखकर आश्चर्य था कि मराठे युद्ध में अपने साथ महिलाओं और बच्चों को भी लाए थे। ऐसे में उन्होंने सुझाव दिया कि मराठा पेशवाओं की औरतों और बच्चों को युद्ध भूमि से दूर डीग के किले में भेज दिया जाए। तीसरे, उस समय सर्दी का मौसम था, जो अब्दाली की अफगान सेना के तो अनुकूल था, लेकिन देशी सैनिकों के लिए पूरी तरह प्रतिकूल। ऐसे में महाराजा सूरजमल ने सुझाव दिया कि युद्ध गर्मी के समय किया जाए और मौसम की अनुकूलता देखकर आक्रमण किया जाए। लेकिन भाऊ ने युद्ध के संबंध में महाराजा सूरजमल की सलाह नहीं मानकर बेतरतीब और मनमर्जी से काम किया। इससे महाराजा सूरजमल के सम्मान को ठेस लगी और वे मराठों से अलग हो गए। इतिहासकारों का मानना है कि मराठे पानीपत के इस युद्ध में महाराजा सूरजमल की राय मान लेते तो आज भारत की तस्वीर कुछ अलग ही होती। महाराजा सूरजमल के कहे अनुसार मराठा पेशवाओं ने युद्ध की रणनीति नहीं बनाई तो मराठा पेशवा पानीपत के युद्ध में बुरी तरह परास्त होकर छटपटाने लगे। यहां महाराजा सूरजमल ने मानवीयता और सहृदयता का एक अनुपम उदाहरण पेश किया। आमतौर पर हारी हुई सेना का कोई साथ नहीं देता, लेकिन महाराजा सूरजमल ने उदारता के रूप में अपने राजधर्म और मानवीय दृष्टिकोण से मराठाओं को संकट के समय डीग में 8 माह तक शरण दी। यही नहीं, महाराजा सूरजमल और महारानी किशोरी देवी ने
प्रत्येक मराठा पेशवा घायल सैनिकों को एक एक चांदी का सिक्का, वस्त्र और राशन सामग्री देकर मराठों को महाराष्ट्र तक छोड़ने के लिए भरतपुर की सेना भेजी। महाराष्ट्र के मालेगांव, नासिक और औरंगाबाद क्षेत्र के आसपास के गांवों में आज भी महाराजा सूरजमल की सेना के सैनिक और जाट समुदाय के लोग निवास करते हैं, जो आज भी जाट बाविसी के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसा उदाहरण विश्व इतिहास में पहली बार मिलता है जिसमें हारी हुई सेना की किसी ने ऐसी मदद की हो। 12 जून 1761 में महाराजा सूरजमल ने वीर गोकुला के बलिदान का बदला लेने के लिए आगरा पर चढ़ाई की। उस समय आगरा दिल्ली सल्तनत की दूसरी राजधानी हुआ करती थी। महाराजा सूरजमल सैन्य बल के साथ आगरा की ओर बढ़े। 30 दिन के घेरे के बाद आगरा किले पर जाटों का अधिकार हो गया। आगरा जीतने के बाद महाराजा सूरजमल यमुना क्षेत्र के एक छत्र स्वामी हो गए। आगरा विजय के दौरान महाराजा सूरजमल ने ताजमहल को अपने अधीन कर शिव मंदिर बनाने का निर्णय किया, लेकिन क्योंकि कब्रिस्तान मंदिर नहीं बन सकता तो वहां पर भूसा भरवा दिया। महाराजा सूरजमल के सुपुत्र महाराजा सवाई जवाहर सिंह ने भी आगरा विजय के दौरान आगरा के किले में भूसा भरवा दिया था। आगरा विजय के बाद महाराजा सूरजमल ने साम्राज्य का विस्तार करते हुए अलीगढ़ को फतेह किया और वहां भव्य किले का निर्माण कर इसे नाम दिया रामगढ़। इस रामगढ़ किले की बनावट भी भरतपुर के किले की तरह ही है। इसके बाद बलूचों को युद्ध में हराकर 1763 में फर्रुखनगर पर विजय प्राप्त की। महायोद्धा होने के अलावा महाराजा सूरजमल कुशल प्रशासक, दूरदृष्टा, महान शिल्प निर्माता, पर्यावरण प्रेमी और जल स्वावलंबी भी थे। आपको बता दें कि महाराजा सूरजमल की पेयजल नीति को वर्तमान में भारत सरकार भी अपना रही है। महाराजा सूरजमल के पिता बदन सिंह के समय 19 फरवरी 1733 बसंत पंचमी के दिन एक सप्ताह की पूजा के बाद शुरू हुए लोहागढ़ किले को सूरजमल ने इतनी बुद्धिमता और रण कौशल से बनवाया कि मिट्टी से बने इस अभेद किले की दीवारों का तोप के गोले भी कुछ नहीं बिगाड़ सके। लोहागढ़ की दीवारें 100 फीट ऊंची और 30 फीट मोटी हैं। किले में 8 बुर्ज हैं जिन पर बड़ी बड़ी तोपें लगी हैं। महाराजा सूरजमल ने युद्ध कौशल के लिए लाखा तोप बनवाई, जिसकी मारक क्षमता दीग भरतपुर से लेकर सीधी दिल्ली के लाल किले तक थी। लाखा तोप का जब पहला प्रक्षेपण प्रयोग किया गया तो उसकी मारक क्षमता को देखकर मुगल, मराठे, पेशवा, रोहिल्ला और राजे महाराजाओं की रूह कांप गई, जिसके कारण किसी ने भरतपुर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। इस किले को आज तक कोई नहीं जीत पाया, यहां तक कि अंग्रेज भी इस किले को जीत नहीं पाए। सन 1805 में अंग्रेज लॉर्ड लेक जनवरी से अप्रैल तक 4 महीने इस किले के बाहर घेरा डालकर पड़ा रहा, लेकिन इसे भेद नहीं पाया और अंग्रेजों की जैसी हार भरतपुर में हुई वैसी कहीं नहीं हुई। दीग और भरतपुर के बीच ही कुम्हेर और वैर में भी किले बनवाए गए। वैर में सूरजमल के छोटे भाई प्रताप सिंह रहते थे। इसके अलावा उन्होंने मथुरा और वृंदावन में भी छतरियों और तालाबों आदि का निर्माण कराया।
ये सब उस समय की वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने हैं। दीग के जल महल और बगीचे आज भी उत्कृष्ट वास्तुकला के प्रमाण हैं, जिन्हें देखने के लिए संपूर्ण विश्व भर से लोग आते हैं। महाराजा सूरजमल का सपना था कि भारत की एकता और अखंडता को पुनः प्रतिष्ठापित किया जाए और देश में अधर्मियों को सबक सिखाकर भारत की आन बान और शान को बनाए रखने, बहन बेटियों के मान सम्मान को बढ़ाने और धर्म की रक्षा के लिए दिल्ली फतेह की जाए। महाराजा सूरजमल ने दिल्ली जीतने के लिए भरतपुर में अपनी कुल देवी मां चामुंडा की आराधना के साथ दिल्ली में सूरज पर्वत पर शिव मंदिर बनाकर युद्ध का ऐलान कर दिया। महाराजा सूरजमल के ऐलान से दिल्ली सल्तनत के शासक नजीबुद्दौला की रूह कांप गई और हड़बड़ाहट में उसने महाराजा सूरजमल को रोकने का प्रयास किया। महाराजा सूरजमल की बढ़ती सैन्य शक्ति के आगे नजीबुद्दौला टिक नहीं पाया और आखिर 24 दिसंबर 1763 को महाराजा सूरजमल ने दिल्ली जीतकर एक बार फिर हिंदुस्तान के अजेय महायोद्धा बनने का स्वर्णिम इतिहास रच दिया। लेकिन विजय के बाद दूसरे दिन हिंडन नदी के किनारे महाराजा सूरजमल घोड़े पर सवार होकर घूम रहे थे कि अचानक दुश्मनों ने धोखे से पीठ पर गोली मार दी। हिंदुस्तान का यह शेर आमने सामने के मुकाबले में कभी नहीं हारा, लेकिन पीठ पीछे के वार की वजह से भारत भूमि के अजेय महायोद्धा महाराजा सूरजमल वीर गति को प्राप्त हो गए। 25 दिसंबर 1763 को हिंदुस्तान का यह सूरज दुनिया को अलविदा कह गया और महाराजा सूरजमल देश और धर्म की रक्षा का संदेश अमर कर गए।